जिंदगी वक्त के बहाव में है। यहां पर हर एक इंसान तनाव में है। हमने लगा दिया इल्जाम पानी पर, यह देखा ही नहीं कि छेद तो ससुरा नाव में ही है। जी हाँ दोस्तों, एक नाव तभी डूबती है जब नाव में बैठे कुछ लोग नाव के साथ खिलवाड़ करते हैं। और एमएमआईटी टोकन को होल्ड करने वाले कुछ लोगों की वजह से एमएमआईटी को स्टेक करने वाले लोगों के ऊपर, उनके जो प्रॉफिट के ऊपर जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा था और लोग परेशान हो जा रहे थे। क्योंकि जैसे ही एमएमआईटी का प्राइस ऊपर जाता था तो जो भी होल्डर्स थे वह एमएमआईटी को सेल कर देते थे, जिसकी वजह से रेट फिर डाउन हो जाता था। और जैसे फिर आगे रेट ऊपर जाता था फिर लोग सेल कर देते थे और रेट फिर नीचे आ जाता था, जिसकी वजह से स्टेकिंग करने वाले जो लोग थे उनका जो प्रॉफिट था वो कम हो जाता था। जबकि काम अगर देखा जाए तो काम स्टेक करने वाले लोग ही करते हैं। इस समस्या को जड़ से खत्म करते हुए एमएमआईटी को स्टेक करने वाले लोगों के लिए एक दूसरी नाव का व्यवस्था किया गया है, यानी कि सुपर एमएमआईटी को लॉन्च किया गया है। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। और जो भी सवाल आपके मन में चल रहा होगा इस समय, सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं दोस्तों कि हम लोग क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं, एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि हाई वोलेटाइल इंडस्ट्री है और यहां पर प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। तो दोनों चीज को आपको स्वीकार करके ही आगे बढ़ना होगा। यहां पर डिस्क्लेमर मैं दे रहा हूं, इसको आप रीड कर सकते हैं। बाकी आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। फिर नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमरजीत है और आप देख रहे हैं अमरजीत नेटवर्क। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग टोटल 5 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जिससे आपके मन में अगर कोई भी सवाल होगा, अगर आप स्टेकिंग में हैं या फिर आपने होल्ड किया हुआ है, एमएमआईटी को आपने होल्ड किया हुआ है, तो भी आपके भी अगर कुछ सवाल होंगे तो इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, पहला जो टॉपिक है हमारा कि आखिर सुपर एमएमआईटी को क्यों लॉन्च किया गया है, क्यों जरूरत पड़ी इसकी लॉन्च करने की। तो इसके पीछे का अगर मैं कारण बताऊं तो जैसा कि आपको पता है कि एमएमआईटी कम्युनिटी के द्वारा स्टेकिंग का एक प्लान है, उसको चलाया जाता है और उसी पे वर्क होता है। टोटल जो कम्युनिटी है, जितने भी रैंक अचीवर हैं, सारे मतलब जो वर्किंग का प्रोसेस है वो स्टेकिंग के लिए होता है। और होल्ड करने वाले जो भी लोग हैं उनको बार बार ये कहा जाता है, कहा जा रहा था अब तक कि मतलब आपने जो भी होल्ड किया हुआ है उसको आप स्टेक कर लीजिए और जो भी प्रॉफिट आपका आएगा उसको आप, यानी कि जो क्वांटिटी होगी उसको आप होल्ड करके कुछ अपना जो भी करना है प्रॉफिट वगैरह हल्का फुल्का आप यूज कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बल्क में $10,000, $20,000, $25,000 इस लेवल का क्वांटिटी लेकर एमएमआईटी का रखते थे। और जैसे ही रेट ऊपर जाता था, अगर 100% भी ऊपर गया तो उनका जो क्वांटिटी है उसकी जो वैल्यू है वो डबल हो गई और वहां पर वो सेल कर देते थे। और जब सेल करते थे तो रेट फिर नीचे आता था और नीचे आने पर फिर वो दोबारा उसको खरीदते थे, जिसकी वजह से मतलब जो प्राइस था एमएमआईटी का वो ऊपर नहीं जा पा रहा था, ग्रो नहीं कर पा रहा था। जबकि अगर हम देखते हैं तो स्टेकिंग में आपको पता है कि 20 से 22% तक एमएमआईटी को स्टेक कराया गया, जो भी कम्युनिटी है कम्युनिटी के द्वारा। लेकिन इसके बावजूद भी रेट ऊपर नहीं जा रहा था। इसके पीछे वही कारण था कि जो होल्डर्स थे वो बार बार प्राइस जैसे ही ऊपर जाता था उसको सेल कर देते थे, जिसकी वजह से रेट नीचे आ जा रहा था। तो इसकी वजह से जो स्टेक करने वाले लोग हैं उनका जो प्रॉफिट है, उनके प्रॉफिट के ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा था, क्योंकि वो तो स्टेक किए हुए हैं, वो ओपन में उनका ये फंड नहीं है। तो वो जब प्रॉफिट ऊपर जाता था तो उसका फायदा जिस तरीके से होल्डर्स उठाते थे उस तरीके से स्टेक करने वाले नहीं उठा पा रहे थे, क्योंकि उनका लॉक है और जो डेली निकल रहा है वही उसको सेल कर पाएंगे। तो फायदा काम कोई और कर रहा है। मजा मारे गाजी मियां धक्का सा मुजावर, ये जो कहानी है यूपी में काफी प्रचलित है और इस पर सूट करती है कि यानी कि काम कोई और कर रहा है स्टेकिंग वाले, और जो मजा है वो होल्ड करने वाले लोग उठा रहे थे। तो इसी समस्या को खत्म करते हुए जड़ से कि मतलब भविष्य में भी ये समस्या ना आए, तो एमएमआईटी जो स्टेक करने वाले लोग हैं उनके लिए एक दूसरी नाव यानी कि सुपर एमएमआईटी को लॉन्च किया गया है, जिस पर लोग जो स्टेक करने वाले लोग हैं उनको शिफ्ट कराया जाएगा और सुपर एमएमआईटी के ऊपर अब जो है स्टेकिंग का जो वर्क है वही होगा। बाकी एमएमआईटी जो है जिस तरीके से चल रहा है आगे भी वैसे ही चलता रहेगा, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अब दूसरा टॉपिक ये दोस्तों कि जो एमएमआईटी को लोग स्टेक किए हुए हैं वो किस प्रकार से सुपर एमएमआईटी वाले प्लान में जाएंगे। तो इसके लिए मैं बता दूं दोस्तों कि अभी अगर देखा जाए तो बर्निंग की जो प्रक्रिया है स्टार्ट हुई थी 3 महीना पहले, और उस समय भी लोगों को शिफ्ट कराया गया था स्टेक रिवार्ड से स्टेक रिवार्ड 2 पे V2 पे। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको मूव का ऑप्शन आएगा, आपका जो आपने स्टेक वाला जो पैनल है उस पर, और वहां पे आप मूव करेंगे। यहाँ पर एक कंडीशन है कि आप अभी तक अपने वॉलेट में बीएनबी का इस्तेमाल करते थे फीस के रूप में, टिकट के रूप में। तो यहाँ पर आपको अब बीएनबी की जगह पे सोलाना आपको बाय करना होगा और अपने वॉलेट में रखना होगा कुछ क्वांटिटी, क्योंकि अब ट्रांजेक्शन फीस के रूप में आपको सोलाना चार्ज के रूप में कटेगा। तो आपके वॉलेट में सोलाना रहना चाहिए और फिर आप मूव करके सिंपल सा सारा प्रक्रिया, सारा प्लान, हर एक चीज सेम टू सेम है। बस आपको मूव जिस प्रकार से आप किए थे पहले बर्निंग स्टार्ट होने के बाद, उसी तरीके से आपको यहाँ पे मूव का ऑप्शन आएगा और आपको मूव करके दूसरे पैनल पर आ जाना है, सुपर एमएमआईटी वाले पैनल पर। और यहाँ पे सिर्फ ब्लॉकचेन का अंतर है, ब्लॉकचेन पहले बीएनबी था और यहाँ पर सुपर एमएमआईटी को जो डेवलप किया गया है
वो सोलाना के ब्लॉकचेन पे डेवलप किया गया है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं बहुत ही सिंपल वे में। और जैसे ही आता है मूव का ऑप्शन, मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं लाइव दिखाऊंगा कि कैसे आपको करना है। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें तीसरा जो टॉपिक है कि क्या खास बात है सोलाना का जो ब्लॉकचेन है उसमें, और जो सुपर एमएमआईटी है, सुपर एमएमआईटी को क्यों उस पर लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे सोलाना के ब्लॉकचेन पे सुपर एमएमआईटी को लॉन्च करने के पीछे कई कारण है, जिसमें से पहला कारण यह है कि नेटवर्क फीस जो है सोलाना की वो काफी कम है। यानी कि बीएनबी पर अगर आपका $1 लग रहा था तो यहाँ पे $0.25 के आसपास आपका काम हो जाएगा। यानी नेटवर्क फीस, ट्रांजेक्शन फीस जब भी आप क्लेम करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, कहीं सेंड करते हैं, तो जो नेटवर्क फीस आपकी कटती है वो अब कम कटेगी। और दूसरी चीज कि इसकी जो स्पीड है वो भी ज्यादा है। यानी कि जो ट्रांजेक्शन आप बीएनबी पे करते थे, बीएनबी के ब्लॉकचेन पे, वहां पे अगर आपका ट्रांजेक्शन होने में 20 सेकंड लगता था तो यहाँ पे मात्र 10 सेकंड, 8 सेकंड में ही आपका काम हो जाएगा। स्पीड भी इसकी ज्यादा है। और तीसरी चीज अगर हम बात करें सुपर एमएमआईटी की जो क्वांटिटी है एमएमआईटी की, उससे 3 टाइम, यानी कि अगर सिंपल में मैं बताऊं तो एक सुपर एमएमआईटी बराबर 1000 एमएमआईटी होगा। क्वांटिटी का इतना डिफरेंट आपको मिलेगा यहाँ पर कि अगर एमएमआईटी की जो क्वांटिटी है आपकी अगर 1000 है तो 1000 के बदले में आपको एक सुपर एमएमआईटी मिलेगा। और वही अब आप आगे कैलकुलेशन वगैरह में भी करेंगे और वो आपके पैनल पर भी दिखेगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये हो गया। और बाकी जब लॉन्च होगा, आज के डेट में लॉन्चिंग है, और यहाँ पर लॉन्च होते ही इसका जो प्राइस है सुपर एमएमआईटी का ये 3 पे रहेगा। 3 पे लॉन्च ही होगा और लॉन्च होने के बाद ये ऊपर जितना भी जाए 4, 5, 6, 8, 10, 20, क्योंकि अब जो प्रॉब्लम थी प्रॉब्लम को ही हटा दिया गया है, काट के अलग कर दिया गया है और दूसरा एक सिस्टम, दूसरा एक टोकन को लॉन्च किया गया है। और इस पे स्पेशली सिर्फ एमएमआईटी जो सुपर एमएमआईटी को जो सुपर एमएमआईटी बनाया गया है तो ये स्पेशली स्टेक करने वाले लोगों के लिए ही यह काम करेगा। अब चौथी चीज ये है दोस्तों कि अगर जो क्वांटिटी है एमएमआईटी अगर 1000 है तो 1000 एमएमआईटी बराबर मैं कह रहा हूं कि एक सुपर एमएमआईटी होगा। तो इसकी वैल्यू पर इसका क्या अंतर होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों 1000 जो एमएमआईटी है उसकी जो वैल्यू है सेम वैल्यू एक सुपर एमएमआईटी की होगी। यानी कि वैल्यू अगर क्वांटिटी 3 गुना कम है तो वैल्यू पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैल्यू सेम रहेगा। यानी कि 1000 एमएमआईटी की जो वैल्यू है बराबर होगी एक सुपर एमएमआईटी की वैल्यू से। और कुछ लोग का ये सवाल हो सकता है कि एपीआर जो हमारा है जो डेली बनता है, हमने स्टेक किया है, तो उसको हम क्या करें, क्लेम अभी करना है क्योंकि एमएमआईटी हमारा शो कर रहा है, या फिर हम मूव करने के बाद करेंगे। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो अभी भी कर सकते हैं, लेकिन अभी अगर करेंगे तो आपका मुझे लगता है नुकसान होगा। तो इसलिए मूव करने के बाद अगर आप क्लेम करेंगे तो आपको सुपर एमएमआईटी एज ए क्लेम करने पर मिलेगा। तो ये क्लियर हो गया। और बाकी अब हम लोग बात कर लेते हैं जो भी लोगों ने होल्ड किया हुआ है उनका क्या होगा। तो उनके लिए 3 ऑप्शन है। अगर वो चाहें तो होल्ड रख सकते हैं, क्योंकि क्वाइन है, टोकन है, आज उसका रेट डाउन हुआ है, हो सकता है कल के डेट में पंप करे, क्योंकि बाई अभी भी हो रहा है, सेल भी हो रहा है, बाई भी हो रहा है। तो अपने हिसाब से, मतलब अपने जो भी आपकी जो प्लानिंग है उस हिसाब से आप होल्ड कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो सेल भी कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर कंपनी ने दिया हुआ है कि अगर आप चाहें तो स्टेक भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 30% एमएमआईटी की जो क्वांटिटी है 30% और बाकी 70% आपको जो सुपर एमएमआईटी है उसको बाई करना होगा, और टोटल करके 100% आप स्टेक कर पाएंगे। यानी कि जो एमएमआईटी आपका है, आपने होल्ड किया हुआ है, उसका इस्तेमाल आप स्टेकिंग में लाके कर सकते हैं। शर्त यह है कि 30% आपका एमएमआईटी और 70% सुपर एमएमआईटी दोनों ऐड करके आप स्टेक कर सकते हैं। और अगर आपके पास एसबीजी का भी फंड है तो आप अगर चाहें, एमएमआईटी आपका अगर कम है तो एसबीजी का फंड भी उसमें आप ऐड कर सकते हैं। और स्टेकिंग में अभी भी मौका है आपके पास, आप आ सकते हैं और सुपर एमएमआईटी का एंजॉय आप कर सकते हैं, क्योंकि अब सारी चीजें बदल गई हैं। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी जो भी अपडेट आता है मैं मतलब उसकी वीडियो जो है लाऊंगा, और अगली जो वीडियो होगी मूव कैसे करना है उसकी मैं बनाऊंगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो भी अपडेट है उसको सबसे पहले पाने के लिए। इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर दें ताकि सभी लोगों तक यह इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।